हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो हमारा है जावा इनर क्लास। जावा इनर क्लासेस क्या होते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पर एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से इनर क्लास बना सकते हैं और उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, इसके बारे में जानेंगे। तो इनर क्लास बेसिकली आपको जावा लैंग्वेज के अंदर क्रिएट करना है तो बहुत ही आसानी से आप इनर क्लास को जावा के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इसका जो मेन पर्पज होता है इनर क्लास का इज टू ग्रुप द क्लासेस। हमको कई सारे क्लासेस को एक साथ ग्रुप करना है तो हम लोग यहाँ पे इनर क्लासेस बना सकते हैं। तो ग्रुप करने से हमारा फायदा क्या होता है कि ये हमारी जो कोड होती है काफी मोर रीडेबल हो जाता है। बहुत ही आसानी से हम इसको रीड कर सकते हैं कि हमने कोड के अंदर क्या लिखा है, प्लस में इसको मेंटेन भी करना काफी आसान हो जाता है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप जावा के अंदर कभी भी क्लासेस बनाते हैं तो एक अगर बड़ी सी आप कोडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे लिखते हैं क्लास फर्स्ट और कई सारी कोडिंग करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर आप यहाँ पे क्लास सेकेंड बनाते हैं, इसके लिए कोडिंग करते हैं, फिर आपकी थर्ड क्लास होती है, इसके लिए कोडिंग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो होते हैं क्लासेस बन जाती है और कोड हमारा काफी थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है। और प्लस में हमारा जो जावा होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होता है, वो सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए हमको क्लासेस जो होता है काफी बड़ी हो जाती है और कोड हमारा काफी लेंदी होने लगता है अगर हम कोई बड़ा सा प्रोग्राम बना रहे हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे इनर क्लासेस भी बना सकते हैं, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को बना सकते हैं, उसको ग्रुप कर सकते हैं ताकि हम आसानी से मेंटेन कर सकें जावा की कोड को। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको इनर क्लास बनाना है जावा के अंदर, आपको एक क्लास के अंदर कोई दूसरा क्लास बनाते हैं तो इसको बोलते हैं इनर क्लास। अगर आपको बनाना है तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं ताकि इसको समझ सके कि किस तरीके से बनाई जाती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि एग्जांपल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनर क्लास कैसे बनाते हैं और एक्सेस कैसे करते हैं। सपोज दैट आपने यहाँ पे लिखा क्लास आउटर क्लास, तो आपने यहाँ पे एक क्लास बनाया, ये आउटर, ये नाम है क्लास का, जो आउटर क्लास है, बाहर वाली क्लास। क्लास की बॉडी ओपन किया, इसके अंदर आपको जो भी मेथड या आपको जो भी वेरिएबल रखना आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंट एक्स में आपने कोई वैल्यू रख दिया, आप यहाँ पे मेथड लगाना चाहते हैं, कई सारी मेथड कई सारी वेरिएबल आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं इस क्लास के अंदर। तो हमने बेसिकली केवल एक यहाँ पर लिखा है, एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया इंट एक्स इक्वल टू 60, एक्स एक्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 60 रख दिया, सेमीकोलन। अब देखिए इसी क्लास के अंदर, इसके बॉडी के अंदर ही हमने फिर से क्लास बनाया, क्लास इनर। तो ये हमारा इनर क्लास हो गया और ये हमारा आउटर क्लास हो गया। समझ में आया? तो इनर नाम का हमने क्लास बनाया और इसकी बॉडी ओपन किया, इसमें एक वेरिएबल सेट किया है इंट y इक्वल टू 9। y एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर 9 रख दिया। ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं, x एंड y दोनों इंटीजर टाइप के हैं। और फिर हमने क्या किया, इसकी एंड इसकी, इन दोनों की बॉडी को क्लोज कर दिया। तो अब हम यही यही हमारा समझना होता है कि हमने यहाँ पे किया क्या है, एक क्लास के अंदर, आउटर क्लास के अंदर एक और क्लास बना दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड क्या क्लास या इनर क्लास बोलते हैं। ये इनर वाली है, ये हमारी इनर क्लास हो गई, नेस्टेड क्लास या इनर क्लास बोलते हैं। ठीक है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी को या इन दोनों की जो आपने वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर किया है एक्स एंड वाई के अंदर, एक आपका आउटर क्लास के अंदर है और एक इनर क्लास के अंदर, इनको एक्सेस कैसे करते हैं तो इसके लिए एक क्लास बनाते हैं। तो हमने लिखा क्लास एक्सेस, एक्सेस नाम का हमने क्लास बनाया। ठीक है। अब इस क्लास के अंदर सपोज दैट हमने यहाँ पर एक्सेस 1 नाम दे दिया, तो एक्सेस 1 नाम का हमने क्या किया, क्लास बनाया। अब इस क्लास के अंदर आपको मेन मेथड लगाना है एक्सेस करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, आपको स्क्वायर ब्रैकेट args, और फिर हमने यहाँ पे मेथड की बॉडी ओपन किया। तो मेन मेथड हमने एक्सेस 1 के अंदर लगा लिया इस क्लास के अंदर। अब इसके अंदर जैसे हम इंटर करते हैं, मेन मेथड के अंदर आते हैं, तो हमको इनर क्लास एंड आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ताकि हम इनकी वैल्यू को एक्सेस कर पाए, एक्स एंड वाई की वैल्यू को एक्सेस कर पाए। तो आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखते हैं आउटर, ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू कीवर्ड और फिर आउटर, फिर सेमीकोलन। ये सिंटेक्स होती है, इसकी मदद से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया obj। ये हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया जो आउटर क्लास का है। ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट अगर बन गई तो आउटर क्लास के अंदर हमारा क्या था, x इक्वल टू 6, ये हमने स्टोर किया था। अब हम इसको x को एक्सेस कर पाएंगे इसकी ऑब्जेक्ट की मदद से।
तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और फिर हमने डबल कोटेशन के अंदर एक मैसेज लिख दिया एक्सेस आउटर क्लास और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है और डॉट एक्स कर देना है डॉट एक्स। तो हमने ऑब्जेक्ट की सहायता से एक्स की वैल्यू को एक्सेस कर लिया, फिर सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा ये मैसेज आएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, अब देखिए, अब हमको इनर क्लास के अंदर जो हमने y वेरिएबल बनाया है इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको थोड़ा समझना पड़ता है। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं इनर क्लास का ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे आउटर, आउटर क्लास का नाम डॉट इनर क्लास का नाम। तो यहाँ पे आउटर डॉट इनर, ये हमारा आउटर क्लास है, ये इनर क्लास, ये लिखना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, तो ऑब्जेक्ट 1 दे दिया। ऑब्जेक्ट ये ओबीजे जो था वो हमारे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, अब आपको इसके बाद क्या करना है, जो आपने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ये, इस ऑब्जेक्ट को लेना है डॉट करके न्यू, आपका जो कीवर्ड होता है उसको आपको क्या करना है, यूज करना ओबीजे डॉट न्यू। उसके बाद इनर क्लास का नाम, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, मेथड लगाना है, फिर सेमीकोलन, राउंड ब्रैकेट और सेमीकोलन। आप जब इस तरीके से सिंटेक्स लिखेंगे तभी आपके इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ये obj1। आप सिंपल सा ऐसा करके नहीं बना सकते कि आपने लिखा इनर, ओके। आपने लिखा इनर और फिर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपने क्या लिखा इनर और यहाँ पे obj2 या जो भी नाम देना चाहते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, और यहाँ पे न्यू, और फिर आपने इनर क्लास का नाम और फिर यहाँ पे ऐसे किया। ऐसे आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ पर इनर जो क्लास है एक एक क्लास के अंदर है, यानी आउटर क्लास के अंदर है। तो इसके लिए हमको ये सिंटेक्स यूज करना है, आउटर डॉट इनर ऑब्जेक्ट का नाम, फिर आउटर ऑब्जेक्ट आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट न्यू इनर, उसके बाद इस तरीके से सेमीकोलन। तो आपका ऑब्जेक्ट 1 बनेगा इनर क्लास। अब आप इनर क्लास के वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। तो आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे मैसेज आपको डिस्प्ले करना कर सकते हैं, और यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाना जरूरी होता है क्योंकि ये जावा के अंदर जो चीज होती है वो एक स्ट्रिंग की तरह काम करता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं स्ट्रिंग को। तो हमने यहाँ पे लिखा प्लस और obj1 डॉट वाई, उसके बाद सेमीकोलन, फिर हमको यहाँ पे क्लोज कर देना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इनर क्लास बना सकते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो वैल्यू होती है एक्स एंड वाई, जो भी आप मेथड या वेरिएबल आप बनाते हैं उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं, आपको यहाँ पे रन करा के दिखा रहे हैं कि ये जो हमारी कोड है ये प्रॉपर तरीके से इनर क्लास बन रहा है और इसकी वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, इसको देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोटपैड के अंदर टाइप कर सकते हैं कोड को। नोटपैड हमने क्या किया, ओपन किया और यहाँ पे हमने कोड को यहाँ पे टाइप कर लिया है। और यहाँ पे ध्यान रहे ये आपका जो होता है इस तरीके से होती है आपकी डबल कोटेशन। तो डबल कोटेशन को आप यहाँ पे सही कर लेंगे, डबल कोटेशन हमने यहाँ पे सही कर लिया है। और एक बात और ध्यान में रहे कि क्लास का नाम जो होता है वो आपका, ये जो क्लास आपने लिखा है यहाँ पर, ये सी आपका स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नहीं। ठीक है, बाकी ये जो क्लास का नाम है आउटर इनर ये एक्सेस, इसका आप कैपिटल लेटर बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज फाइन। सो वी हैव टू सेव दिस कोड, we have to go in file tab, select the save option, write down the name of this code, then first you have to save this code। ये जो आपका क्लास का नाम है इसको आपको यूज करना है access1, this is your class name access1 dot java ओके। आपको यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है एंड देन यू हैव टू प्रेस डेस्कटॉप एंड प्रेस सेव बटन। ओके, तो ये हमारी जो फाइल है यहाँ पर आ गई। अब हमको क्या करना है, इसको रन कराना है, कंपाइल करना है, रन कराना है। cmd ओपन कर दें, cmd
ओपन द cmd एंड गो टू डेस्कटॉप। तो लिखेंगे हम cd डेस्कटॉप, एंटर करेंगे। डेस्कटॉप पे हम यहाँ पे आ गए। अब आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपाइल योर फाइल, सो देन द सिंटैक्स विल बी जावा सी योर फाइल नेम access1.java, एंटर। ओके, तो आपका जो कोड है सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अगर आपका एरर रहता तो यहाँ पे शो करता है। अब हमको क्या करना है, इसको रन कराना है। तो हमको सिंपली यहाँ से सी को हटा देना है और एंटर करना है। जैसे हम करेंगे तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमने यहाँ पे सक्सेसफुली इनर क्लास बना लिया और उनको जो वैल्यू हमने यहाँ पे सेट किया था एक्स एंड वाई की, उसको एक्सेस भी कर पाए। देखिए हमने यहाँ पर एक्सेस आउटर क्लास को एक्सेस किया, यहाँ पे 6 हमने दिया था। इनर क्लास को एक्सेस किया जो 9 हमने वाई के अंदर स्टोर किया था। ओके, तो इस तरीके से जावा के अंदर इनर क्लास बना सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की मदद से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।